बढ़िया है, सिद्धों का काम है, साधकों का नहीं है, ये पक्की बात है। सिद्ध जन मंडली बनाकर जगत मंगल करने के लिए भ्रमण किए हैं, खूब नाम कीर्तन उपदेश किए हैं, पर साधकों को चाहिए कि पहले एकांत सेवन करके अपने मन और इंद्रियों को नाम में समर्पित कर दें। हमें पहले स्वयं डूबना है। जहां डूबोगे तो आपके रोम रोम में ऐसी सामर्थ होगी कि छू जाए, देख लो, बोल दो तो उसका परिवर्तन हो जाएगा। ये भजन है, भजन। और बिना भजन के तो एक संत भगवान मिले थे, गंगा जी के भ्रमण में बहुत सुख मिला। गंगा जी के एक से एक वीर भजन के सुघट महापुरुषों के दर्शन हुए। तो उन्होंने नई अवस्था देखी तो बुलाया, का बच्चा, विषयी संसारी पुरुषों को भजन करने का समय नहीं दिया जाता। शब्द थे, डायरी में लिखे हैं। ये लोग तुम्हें सरकार और भगवान और अवतार कह के भजन से नीचे गिरा देंगे, इसलिए जीवन भर ध्यान रखना, अपने को कभी सरकार, कभी भगवान, कभी अवतार मत मान लेना। इसलिए बहुत होश में संतों की आगाह वाणी जो होती है आगे के लिए, उस समय समझ में नहीं आती, आगे समझ में आता है। कभी वो कहते संसारी आदमियों को भजन करने का समय नहीं दिया जाता। भजन में जब चलोगे तो तुम्हें भगवान, सरकार, यहां तक कि लोग अवतार भी कहेंगे। तुमको उनकी बातों में सुनना नहीं है, मानना नहीं है, स्वीकार नहीं करना है, नहीं तो बह जाओगे। ये सरकार कह के तुम्हें बहा देंगे, ये भगवान बना के तुम्हें नीचे गिरा देंगे। ऐसा वो महापुरुष को ईर्ष्या दृष्टि से थोड़ी बोल रहे हैं, कृपा आई उनकी कि बच्चा है, आगे का मार्ग ऐसे प्रशस्त किया जाता है। गुरु वही है जो प्रियालाल के चरणों में आसक्ति पैदा करा दे। गुरु वही जो साधु सेवावे, साधु वही जो विषय छुड़ावे। समस्त विषयों से वैराग्य और भगवान नाम में प्रीति, सा गुरु हो। और यदि ये नहीं भाई तो हमारी कम समझ में आता है। फिर प्रत्येक साधक से कहते हैं, जितना तुम्हारा नाम न छूटे उतनी सेवा करो। डट के नाम में चलते फिरते आसपास पूछ लेते हैं, कहाँ हो इस समय, तुम्हारी स्थिति कहाँ है, नाम में है या बहिर्मुख हो या किसी क्रिया का चिंतन कर रहे हो, कहाँ हो। तो हर समय नाम, ये जब लगे हो तो घाटे में काहे लगे। जिस व्यापार में लगा जाता है तो उसमें लाभ की वृत्ति बढ़ाई जाती है। आपको अवसर मिला भजन का तो डट के करो ना भजन। अंदर ही अंदर नाम चल रहा है, बाहर से सेवाएं चल रही। कौन सी ऐसी सेवा जो नाम छुड़वा दे? ऐसा नहीं है। जब बातचीत नाम नहीं छुड़वा सकता तो और तो बात जाने दो। सामने बैठे हैं, बातचीत हो रही, उनके चेहरे पर नाम लिखा हुआ है, हम उस नाम को देखते हुए बातचीत कर रहे हैं, एक सेकंड के लिए भी भुलावा नहीं हो सकता। सा पिता, संसारिक पिता वही सोचता है कि अपने बेटे को एन के एन प्रकार कमा करके बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, सुख सामग्री, जिससे खूब भोगे, इसको दुख ना मिले। गलत बात। जिसके पास ये सब है वो सुखी नहीं है, बहुत दुखी है। अगर पिता सच्चे हो तो उनको 5 मिनट चाहे बैठकर नाम जप करना सिखाओ, नाम सिखाओ। ये नाम कभी इनको दुख में फंसने नहीं देगा। ये वो धन है जो त्रिकाल में कभी नष्ट नहीं होता। ये वो धन है जो इनको महान बलशाली बना देगा। लेकिन आप लौकिक संपत्ति का प्रलोभन देकर उनको निर्बल कर देते हैं, अर्थात वो भोगों के सहारे हो जाते हैं, वो भोगों की उन्मत्तता में फंस जाते हैं। निर्बल कर दिया आपने। आपको लगता है आप अपने बच्चे को सुखी कर रहे हैं। नहीं पापा मुझे इतने स्मार्ट मोबाइल चाहिए। हाँ हाँ, मैं कोई गरीब थोड़ी हूँ, ला के दे दिया स्मार्ट। पापा हमें 500 रुपये चाहिए। क्यों? नहीं आज दोस्तों के साथ। हाँ ले जाओ। वही आगे चलकर ड्रग्स नशा पीने लगे, व्यभिचार करने लगे, गंदे आचरणों। तुम पिता हो, तुमने उसके जीवन को कितना खोखला बनाने का सहयोग किया। कभी पास बैठकर प्यार से उसकी दिनचर्या पूछी, उसके संयम की जांच की, उसके मोबाइल की जांच की? नहीं की। कभी प्यार से बैठकर संयम का उपदेश किया? धर्मशास्त्रों का तुम्हें ज्ञान नहीं तो क्या उपदेश करोगे? अगर जितेंद्रिय है, धर्म से चलता है, विनयी है, सदाचार परायण है, तो आप भारी संपत्ति दे रहे हैं अपने बेटे को, संपत्तिवान बना रहे हैं। और लौकिक संपत्ति देकर प्रमाद स्थिति में पहुंचा दिया तो खोखला कर दिया। माता पिता ही सबसे पहले गुरु होते हैं। एक नाटक देखा था बचपन में, सुल्ताना डाकू का। तो जब उसका फांसी की सजा निश्चित हुई तो पूछा, तुम्हारा आखिरी कोई चाह?
तो कहा माँ के दर्शन चाहता हूँ, गले लगना चाहता हूँ। माँ बुलाई गई, माँ नजदीक आई तो ऐसे लिपटे और दांत से नाक काट लिए, ऐसे कस के नाक काट के अलग कर दी। तो अधिकारियों ने कहा ये क्या, तुम तो कहते थे आखिरी इच्छा है माँ से मिलने की, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो बोले जिस दिन पहली कलम चुराई थी स्कूल में, तो इस मेरी माँ ने कहा था बहुत अच्छा बेटा, लिखने के काम आएगी। वहीं से मेरे संस्कार बिगड़ते गए, इसने कभी चाटा नहीं मारा। और आज परिणाम ये हुआ कि मैं फांसी के फंदे पे झूलने जा रहा हूं। यदि पहली कलम पर हमें एक चाटा मारा होता और कहा होता कि दोबारा अगर कोई ऐसी गलती की तो मैं संभल जाता, मैं डाकू नहीं बनता और मुझे फांसी की सजा नहीं होती। इस सजा का मूल प्रधान कारण मेरी माँ है, जिसने एक कलम पर हमें सपोर्ट किया कि अच्छा चुरा लाए, लिखने के काम आएगी। माता पिता का बहुत बड़ा जीवन में योग होता है पुत्र के, इसलिए सपिता चापि सा माता, वही पिता माता है जो भगवान नाम जपना सिखाए। 5 मिनट बैठकर संस्कार डालिए। अगर 5 मिनट ही आप राधा राधा जपवा लिए ना बच्चों से, तो आप देख लेना इनका नवीन जीवन है, आगे चलकर कैसे प्रकाशित होते हैं। पक्का वो होनहार बिरवान के होत चीकने पात, अपने आप दिखाई देता है कि अब इसका जीवन किस धारा में जा रहा है। माता का बहुत बड़ा रोल है पुत्र के लिए, क्योंकि पिता हर समय नहीं रहता पर माँ रहती है। अगर उसे अच्छे आचरण सिखाए जाएं, अच्छी बातें बताई जाएं। आप गृहस्थ में हैं, आपको केवल एक ही चिंता लगी रहती कि मेरा बेटा इतना पढ़ लिख के अफसर हो जाए, खूब रुपया कमावे, बढ़िया दुल्हन मिल जाए, मकान मिल जाए, सुखी हो जाएगा। नहीं होगा, ये सुख के साधन नहीं है। आपको लगता है ऐसा, नहीं है सुख के साधन। तो मात पिता बालक कहीं बुलावे, उधर भरे सोई जतन सिखावे। कैसे तुम रुपया कमा लो, कैसे तुम भोग भोग लो। ये बात ममता के कारण आप कहते हैं, लेकिन आपको ज्ञान नहीं है। अगर वास्तविक सुख है तो भगवान का आश्रय दिलाओ, भगवान का भजन करने का भाव रखो। छोटे छोटे बच्चों के हृदय में भय भर देते हो, बाबा जी आएगा पकड़ लेगा। आपका खिलवाड़ यही उसका संस्कार बन जाता है। आगे चलकर संतों को जो देखता है तो वो भाव उसका नहीं होता है। हम लोगों से चरणामृत धुलवाया जाता है, जहां संत आते तो पिताजी हो गया, जल डालते, धो चरण, धो स्वामी जी के चरण, भगवान है, ऐसा भाव आता। अपने लोग क्या संस्कार डाल रहे हैं बच्चों के, उनको भयभीत कर रहे हैं, सतमार्ग विमुख। अगर वो बच्चा गीता पढ़ने लगे तो माता पिता रोक देंगे, अगर बच्चा माला चलाने लगे तो रोक देंगे। नहीं, ऐसा नहीं। वो सत्संग सुनने लगे तो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वो कहीं बाबा जी न बन जाए, कहीं भगवत मार्ग का प्रतीक न बन जाए। यहां कह रहे हैं सा पिता चापि सा माता, वही पिता है, वही माता है, कुछ क्षण ही सही मंगल में भगवान का नाम जप करना सिखाए। बांधवो पिशा, वही भाई है जो भगवत चरणारविंद का आश्रय दिला दे, भगवान नाम जप में लगा दे। वही सच्चा भ्राता वही है। वही दोस्त भी है जो भगवान में लगा दे। पूज्य भाई जी महाराज के प्रसंग में एक में आता है कि एक बालक जो स्कूल जाता था और नियम से नाम जप करके जाता था, तो उसका जो मित्र था वो बड़ा दुष्ट स्वभाव का था। संतों की निंदा, भगवान की निंदा, भगवान नाम सुनने के लिए तो तैयार ही नहीं था। अब वो मित्रता ऐसी हो गई थी कि वो छोड़ नहीं पा रहा था और वो सह नहीं पा रहा था उसकी कुमार्गामी बातों को। तो एक दिन उसने सच्चे हृदय से भाई जी से प्रार्थना किया, क्योंकि गीता प्रेस की जो छोटी छोटी पत्रिकाएं हैं, कल्याण है, इनको पढ़ता था वो। भाई जी आप हमारे दोस्त पर कृपा कर दो, ये नाम जप नहीं करता, ये संतों की निंदा करता, जब हम बात करते हैं तो अवहेलना करता है, हे हरि कृपा कर दो। हृदय से उसने प्रार्थना की। वो बिल्कुल नास्तिक था उसका मित्र। एक दिन वो सो रहा था तो स्वप्न में देखा एक बहुत सुंदर महल प्रकट हुआ और हर जगह नाम लिखा हुआ है, और बीच में देखा भाई जी महाराज खड़े हैं और भाई जी कह रहे हैं केवल जीवन नष्ट कर रहा है, देख ये नाम चिदानंद महल है, इसमें आ जाएगा तो तू परम सुखी हो जाएगा, आज से तू नाम जप शुरू कर। उसने कहा हमारी कोई श्रद्धा और रुचि नहीं। तो कहा ये लो तुलसी दल नामक एक ग्रंथ भाई जी का अब भी है, वो दिया, इसका स्वाध्याय करना। अंतर ध्यान लीला हो गई। जगह तो सिराने तुलसी दल ग्रंथ देखा, वो जब पढ़ा वो दृश्य, वो तो शुरू हो गया नाम।
अब इतना नाम और इतना पश्चाताप कि मैं अपने दोस्त को धिक्कारता था, निंदा करता था, और इस नाम में इतना 3-4 दिन हो गए, न स्कूल गया, न भोजन, न किसी से मिलना, न बात करना। उसके दोस्त को लगा कि कुछ न कुछ दंड विधान तो नहीं हो गया है, क्योंकि संत निंदा करता था। पता चला कि वो कई दिन से भोजन नहीं, किसी से बात नहीं करते, ये काम। वो आया मिलने। जब मिलने आया तो दौड़ करके वो ऐसे लिपट के रोने लगा, और उसने कहा, भाई हमने आपके सामने बहुत कटुवचन कहे, और आज हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो गई, भाई जी की कृपा हो गई, हम निरंतर नाम चल रहा है। तो मित्र वही है, और हमारे प्रवचन से नहीं परिवर्तन होता, तो हम श्री जी से प्रार्थना करेंगे, आराध्य देव से, आपका मन परिवर्तित होना चाहिए, जागतिक प्रलोभन से हटकर भगवान नाम में लगना चाहिए, तभी हमारी मित्रता सार्थक है, तभी हमारा संबंध सार्थक है। शिक्षयेत् चेत् सदा स्मर्तुम हरिर्नामैव केवलम। माता पिता गुरु बंधु मित्र इन सबको चाहिए कि अपने पुत्र, अपने मित्र, अपने संबंधी को बैठकर ये शिक्षा दें कि कुछ देर नाम जप कर लो। ये बहुत लाभदायक बात, कुछ देर ही सही, ज्यादा समय नहीं तो 5 मिनट 10 मिनट शुरुआत तो करो। नाम का जो बीज है कभी नष्ट नहीं होता, चाहे जुग जाए अनंत, नाम का बीज पड़ गया ये कभी नष्ट नहीं होता। हाँ, कुमार्गगामी प्रवृत्तियां हैं तो उसे प्रकाशित होने में समय लगेगा, पर वो नाम आपका परम मंगल कर देगा। निश्वासे नहीं विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति। हे भाई, इस श्वास का कुछ विश्वास नहीं है, ये कब रुक जाए, इसलिए अभी वर्तमान की श्वास में राधा बोलो। ये मत सोचो कि ये कार्य कर लेंगे बाद में बैठ के जपेंगे, पता नहीं बाद हमारे लिए आए कि ना आए, कौन सी श्वास हमारी आखिरी हो। निश्वासे नहीं विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति, कब तुम्हारी श्वास रुक जाए भविष्य में, इसलिए वर्तमान में नाम जप करो। कीर्तनीय मतो बाल्यात् धरेर नामैव केवलम। हमें तो लगता है बाल्यावस्था से नाम जप करना ही चाहिए, ये एक सिद्ध सिद्धांत है। जो बाल्यावस्था से भजन में लग जाता है उसको निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि लंबा जीवन होता है, इधर उधर लड़खड़ाते चोट खाते, और किसी दिन मार्ग में एकदम तो फिर भाग जाएगा भगवान की तरफ, और दूसरा सहारा नहीं लिया, लड़खड़ा सकता है तो इधर उधर लड़खड़ाएगा तो संभालने वाले हरि हैं, ऐसा धक्का मारेंगे कि वो आगे बढ़ जाएगा। ये 100% पक्की बात है। अगर कुमार्गगामी नहीं हुआ तो बात अलग है, कुमार्गगामी होकर नाटक कर रहा है भेष का, उसकी हम बात नहीं कहते, लेकिन सच्चाई से चल रहा है और लड़खड़ा जाता है, मानो लड़खड़ा जाता है, तो भी वो मंजिल पा जाएगा। जिस दिन रोष जागृत होगा उसका बहुत हो गया यार, ये बार बार इंद्रियां इधर इधर इधर, अब देख बस निकल जाएगा, वो बहादुर है और भगवान का सहयोग मिलता है। अच्छा, वृद्धावस्था में भी भगवान का भजन मंगलमय है, पर आप सोचो 50 वर्ष आप विषय भोग भोगे, विषयों का चिंतन करते रहे, वो लड़का बच्चा बहू इनके मुख देखते रहे, अब एकांत में बैठकर चिंतन किनका करोगे, इन्हीं का तो करोगे, माला हाथ में होगी और चिंतन इनका होगा। इसीलिए जिंदगी जो है सार्थक करनी है, मंगलमय करनी है, तो कह रहे जहां हो जिस अवस्था में हो वहीं से अभ्यास करो। नहीं होता भजन, हमने देखा है वृद्धावस्था में भजन नहीं होगा यदि आपने पहले अभ्यास नहीं किया तो। भजन में मन आपने पहले लगाया है गृहस्थी में तो अब कोई बात नहीं है, तो और बढ़िया अवसर मिल जाएगा। तो कीर्तनीय मतो बाल्यात् धरेर नामैव केवलम, बालकों को भी शिक्षा देनी चाहिए भगवान नाम की। हरि सदा वसेस् तत्र यत्र भागवता जनाः गायन्ति भक्ति भावेन हरिर नामैव केवलम। बहुत सुंदर बात है, जहां भक्तजन नाम कीर्तन करते हैं हरि वहीं वसते हैं। भगवान ने कहा है मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा, जहां मेरे भक्त मिलकर नाम कीर्तन करते हैं, बड़ा अमृत है नाम कीर्तन। नाम उल्लसित होकर बहुत बढ़िया अवसर मिला है, अमृतमय अवसर है। नाम कीर्तन संपूर्ण पापों का नाश करता है और बड़ा भारी सुकृत मिलता है, क्योंकि आप नाम घोष के कईयों के कान में पड़ा ना, उसका भी पुण्य आपको मिलता है। स्वयं तो गा ही रहे हैं और गाने से जितने वातावरण में नाम जा रहा है वो सबका मंगल कर रहा है, और उस मंगल का पुण्य भी आपको प्राप्त होता है।